और अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो मार्शाल्लाह का 12वां दिन। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर यह है कि टिकटॉकर्स और क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बाद अब उलमा कराम को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी उलमा कन्वेंशन करवाई गई जिसके अंदर ताहिर अशरफी साहब रूहे रवां थे और भी बहुत सारे उलमा थे, लेकिन वो ज़रा रूहे रवां थे। और वहाँ फिर फील्ड मार्शल साहब ने भी खिताब किया और वहाँ से शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। मामला वही था कि इमरान खान की मुखालफत करें और हमारी सपोर्ट करें। उसकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से की गई, लेकिन असल बात यही थी कि आप जो मस्जिद का मेंबर है, वहाँ का जो माइक्रोफोन है, वहाँ का जो स्पीकर है, उसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें और आसिम मुनीर के हक में इस्तेमाल करें। मसलन वहाँ पर शहबाज शरीफ ने बात करते हुए पहले तो आसिम मुनीर साहब के जो आप ये कहिए कि उनके ख्वाहिश हैं वो बयान किए, बताया कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है आसिम मुनीर का यहाँ होना। अच्छा, नेमत तो है, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि उनका दाव लगा हुआ है। 17 सीटों पर आसिम मुनीर ने उन्हें हुकूमत दे के बिठाया हुआ है, बाकी पाकिस्तान के लिए तो अजाब है। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत, अल्लाह पर कामिल यकीन और खुदा खौफी के साथ मार्का हक को लीड किया। एक सिपा सालार की खुसूसियत यह होती है कि वो अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। मतलब कि आसिम मुनीर साहब भी घोड़े पर बैठकर तैयार होकर वो हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े थे। हजूर, ये जिस घोड़े पर, अब आप ऐसी कुछ और ना समझ लीजिएगा, आपने क्योंकि घोड़ा कहा तो मैं घोड़े की बात कर रहा हूं, जिस घोड़े पर आसिम मुनीर साहब ने आपको बिठाया हुआ है, जिस दिन आपको उतारा, आपको समझ कोई नहीं आनी कि अब मैंने जाना कहां है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपने पॉलिश मारनी है, ये आपके पास एक ही सलाहियत है, जिसकी वजह से 17 सीटें होने के बावजूद आप प्राइम मिनिस्टर और आपकी भतीजी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। लेकिन बहरहाल वहां पर यही बात हुई कि उलमा हक जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि हमने मार्का हक जीता है और हमने ये किया है और हमने वो किया है। सारी बाज़गश्त जो थी वो दोबारा इंडिया की उस झड़प के साथ उलमा हक की जो सपोर्ट है वो मांगी जा रही है। अब इसमें कितने उलमा हक थे, कितने नहीं थे, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन वहां पर ये एक इकट्ठ हुआ। दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब ने भी वहां पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को छुप कर नहीं मारते, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड है, ये ज़हन में आपने रखना है। 7 दिन तक ये रिटायर्ड रहे थे, ये रिटायर्ड आर्मी चीफ जो हैं। अच्छा, एक ज़रा इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस पूरे इवेंट के अंदर 3 बुनियादी अशखास थे। आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आसिम मुनीर, या फौज की तरफ से पूरी की तरफ से कह लें। अब वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और जाहिर है जो सर्विंग अफसरान हैं वो दिल से तो उनको अब अपना चीफ नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मजबूरी में अगर वो करे जा रहे हैं तो एक और बात है। दूसरे रूहे रवां इसके अंदर थे शहबाज शरीफ। अब उनकी भी हैसियत जो सियासत के अंदर है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। 17 सीटें हैं उनके पास और उसके ऊपर उन्हें हुकूमत दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो उनके केसेस हैं, जैसे बाजवा साहब से उन्होंने वो केसेस में माफ़ी ली, अपनी जान छुड़वाई, वो भी आप सबको याद है। तीसरे रूहे रवां उसके अंदर अलामा ताहिर अशरफी साहब है। वो उलमा के अंदर उनका क्या मकाम है इसके ऊपर मैं तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आलम नहीं हूँ, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बेहतर समझते होंगे। तो ये 3 शख्सियात जो हैं, आप इनको गौर से देख लें और फिर मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जिन लोगों का मेरिट बनता है उनको पीछे करके हर पोजीशन के ऊपर ऐसा शख्स ला के खड़ा कर दिया जो मुकम्मल कंप्रोमाइज है और उस पोजीशन को किसी सूरत भी रिप्रेजेंट नहीं करता। और ये तीनों अशखास क्या कह रहे हैं वहां पर, उलमा कराम को ये कह रहे हैं कि जो इस्लामी रियासत होती है उसमें जहाद सिर्फ इस्लामी रियासत कर सकती है, उसके खिलाफ जो भी कोई बात करेगा वो कुफर का मुर्तकब होगा और आप इसके ऊपर फतवे जो हैं वो जारी करें। और रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा तअल्लुक है। और फिर उन्होंने कहा कि यह भी देखें कि तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो खाना काबा और तमाम मुक़द्दस जगहों की सिक्योरिटी है और वो हमारे ज़िम्मे आई, क्योंकि दफ़ाई मुआहदा हमारे साथ हुआ। अच्छा, अब ये हैरान कुन बात है, क्योंकि सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा तो अमेरिका के साथ भी हुआ है। अभी तक सदर ट्रंप ने यह दावा नहीं किया कि उनके ज़ुम्मे ये शर्फ आया है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बार बार ये जिक्र करे जाते हैं। हालांकि जो मुआहदा है वो हमारा सऊदी अरब के साथ एक मुल्क के तौर पर है, वो कोई जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मुआहदा नहीं है। लेकिन जैसे इस मुल्क के अंदर हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के मंजन को बेचा जाता है जहाँ जहाँ दिल करता है, कौमी सलामती के साथ साथ कौमी इंटरेस्ट और उसके साथ फिर मज़हब को भी, मजहबी जज्बात को भी उभार कर और लोगों को वो चीज़ें बेची जाती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पहले ज़ियाउल हक साहब ये सब कुछ करते रहे हैं, अब आसिम मुनीर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैंने वो आपको बता दिया कि इस्लामी रियासत में सिर्फ जहाद जो है वो
रियासत कर सकती, कोई और करेगा तो उस पर फिर जाहिर है फतवे शतवे दें, ये रिक्वायरमेंट थी। तो ओवरऑल देखें, एक तरफ वो नानी वाला, एक तरफ वो रजब भट्ट, एक तरफ फलां, एक तरफ फलां, ये सब कुछ वो चल रहा है जिसमें सारे टिकटॉकर्स जिनके ऊपर अब से चंद हफ्ते पहले तक ये इल्ज़ाम थे कि वो जुआ करवाते हैं, वो दुनिया के बदतरीन लोग हैं, उनको प्रोसिक्यूट करना है, उनके खिलाफ सजाएं होनी हैं, और अब उनको लाकर वीआईपी प्रोटोकॉल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गाड़ियों में ले जाकर बाहर लाकर उन्हें साफ सुथरा किया जा रहा है। मकसद एक है कि किसी तरह से इमरान खान के खिलाफ बयानियां बन जाए, टिकटॉकर हों या दूसरी तरफ उलमा कराम हों, क्योंकि उनके पास भी जाहिर है चलें सोशल मीडिया उस तरह नहीं है, मस्जिद का मेंबर तो है। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मस्जिद के मेंबर से जो है वो सियासत हो हमारे नाम की, जैसे DGISPR और फौज के जो फोरम्स हैं वहाँ से सियासत हो रही है भरपूर, तो मस्जिद से भी आप सियासत करवाना चाहते हैं और वहाँ भी अपना जो एजेंडा है उसको इस्लाम के नाम पर, जैसे इनके पहले वाले जनरल ज़ियाउल हक करते रहे हैं, वही अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि दुनिया की मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का अगले 5 साल में इंडिया में $35 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। 35 बिलियन डॉलर अमेजॉन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। अब जरा आगे चलें, अगली खबर देखिए जो कल की है, इसी से जुड़ी हुई। वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक, वो भी आप अगले 5 साल ही समझिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में या मद में तकरीबन $17.5 अरब, $17.5 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। अब आप गौर कीजिए तो ये 50, 52, 53 जो बिलियन डॉलर्स हैं, ये महज 2 कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, और इन्वेस्टमेंट एक किस्म की शुरू हो चुकी क्योंकि ये कंप्लीट होगी 2030 तक। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, हमें फील्ड मार्शल ने बार बार बताया जब कब्जा किया था हर चीज़ के ऊपर कि 1 साल में मैंने मईशत ठीक कर देनी है। आपको वो तमाम वादे याद होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में हालात क्या हैं और क्या बातें हो रही हैं वो ज़रा आपके सामने हम रखते हैं। आज ही की सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है और SIFC है, कामरान खान हमें बता रहे हैं, क्योंकि कामरान खान मुल्क के बड़े मुतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, और वो हमें ये भी बताते रहे माजी में कि फील्ड मार्शल किस तरीके से संजीदा हो गए हैं और अब वो मईशत को उठाकर पता नहीं कहाँ की कहाँ ले जाने वाले हैं। कामरान खान साहब कहते हैं कि पहली बार दर्दनाक हकीकत जो पाकिस्तान की मईशत है, क्या वो वाकई फ्रीज हो रही है, इस दर्दनाक हकीकत पर से पर्दा उठाया है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन उस एक काउंसिल के अंदर हैं, उसके मेंबर्स हैं, और उसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कहते हैं। और SIFC जो फौजी इदारा है, आपको पता है, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल एक बैठते हैं, सरफराज साहब, और ये वो आसिम मुनीर साहब का वो इनिशिएटिव है जिसमें उनको बहुत सारे और फौजी हुक्मरानों की तरह लगता था कि बस ऐसे करके उन्होंने सब कुछ सेट कर देना है। याद कीजिए, आसिम मुनीर ने कहा था कि $100 अरब मैंने लाना है, 25 UAE से, 25 कतर से, 25 कुवैत से और 25 सऊदी अरब से। आया क्या? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। लेकिन वो SIFC बन गई, उसके नीचे जमीनें भी बांट दी। जो बंदर बांट SIFC ने की है, जो करप्शन इस फोरम के नीचे हुई है, वो खुदा की पनाह है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों की किसी से लेके जो खाली पड़ी हुई थी वो भी पट्टे पे दी और ऐसे ऐसे रेट पे दी है कि आप शशदर रह जाएं। लेकिन मकसद सिर्फ वही है, किताबों के अंदर हिसाब किताब दिखाना और ग्राउंड के ऊपर लूटमार करना। अब वो कामरान खान कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत शदीद जमूद का शिकार है। GDP ग्रोथ मसलसल 1.5 से 2% के दरमियान सिसक रही है पिछले 3-4 साल में। FD फॉरेन डायरेक्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है, वो 4 साल से ना होने के बराबर है। लोकल इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की 2 सबसे अहम और फौज की क़यादत में कायम SIFC और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पहली बार मुकम्मल आवाज में मौजूदा जो सिस्टम है उसकी खामियों और उस सिस्टम के होते हुए कैसे बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा, कैसे इकॉनमी ठीक नहीं होगी, इस पर से पर्दा उठा रहे हैं। अब जरा ये गौर करना है आपने, ये जो आसिम मुनीर साहब आए थे, इन्होंने जब कब्जा किया था और इन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में मईशत ठीक कर दूंगा और SIFC और सब कुछ बनाया। अब अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होने के बाद, जी हां, ये 28 या 29 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, दोबारा इनको अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, टैक्स के स्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, सूबों में क्या खामियां हैं। ये जब तक 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नहीं नाचेगी। ये 3 साल पूरे करके इनको अकल आई है। अभी तो आप देखिए, जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, और वाकई रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन वाकई घर चले, तो उसके बाद इनके पास और भी बड़े जबरदस्त मामलात होंगे और ये बताएंगे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैंने दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, वो तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। ये बात तो हो गई, आपको एक दफा फिर याद दहानी करवा दें कि उस वक्त कामरान खान साहब हमें क्या बताते थे। कसूर उनका नहीं है, जाहिर है, सारा ड्रामा झूठ फरबा जो था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का था।
धोखा वो दे रहे थे, लेकिन जाहिर रिपोर्ट ये कर रहे थे तो हमें उन्हीं को याद करवाना पड़ रहा है। कामरान खान साहब का 3 सितंबर 2023 का ट्वीट। जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटे तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसके कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा, डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग जीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशन का सुधार आ जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन है, मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। तो सब सेट कर देना था। ये 3 सितंबर 2023 को हमें बताया था, याद कीजिए कामरान खान साहब ने उस वक्त कि बस थोड़ी देर में सब सेट हो जाना है और ये अगले 6 महीने के अंदर अंदर फील्ड मार्शल ने सब कुछ सेट कर देना है। तो 3 सितंबर 2023, 6 महीने अगले अगर आप डाल लें तो आप ये कह सकते हैं कि फरवरी 2024 तक सब ठीक होना था। वो साल भी चला गया, 25 भी चला गया अब पूरा, और अब जाके वो दोबारा उन्हीं फोरम्स के ऊपर दोबारा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को बिठा रहे हैं और कह रहे हैं, SIFC को बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं और कुछ नहीं हो सकता जब तक अब हमें सूबे ना बना के दे। मतलब अपने इक्तदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए मुल्क की सलामती को तो बेचते ही हैं, अब साथ मईशत को भी बेच रहे हैं, बल्कि पहले का बेच रहे हैं, और साथ उलमा को भी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ टिकटॉकर्स को भी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी रियलिटी है। अगली खबर की तरफ चलें जी। सनतें बंद होने से लाखों वर्कर्स बेरोजगार हुए, 90,000 वर्कर्स बराह रास्त मुतासर हुए, लेकिन असल नंबर इससे ज्यादा है। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, ये भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, बता रहे हैं कि रगड़ा क्या निकला है पिछले 3-4 साल में बिजनेस का। उसके बाद जियो टीवी जो ट्रांसमिशन कर रहा है। अच्छा, एक बात जबरदस्त है, जब आप किसी की छतरौल करते हैं ना पब्लिक, तो उसको एक दफा अकल आती है। आपको याद है वो इद्दत एक्सपर्ट जो लचकदार किस्म के फेमिनिस्ट हैं, शाजिब खानजादा, उन्होंने जिस तरीके से बुशा बीबी का इद्दत केस और खाबर मानिका को लेके बकवास की थी टेलीविजन के ऊपर, और फिर कहा यह था कि मैंने तो खाबर मानिका को एक्सपोज करने के लिए काम किया। अच्छा, अब हमारे पास भी उन्हीं से रिलेटेड इर्द गिर्द की बहुत सारी कहानियां हैं जो हम करना नहीं चाहते। करेंगे तो वो जातियात की हदूद में चली जाएंगी, वरना हम भी कह सकते हैं फलां बंदे ने ये स्टोरी हमें दी थी तो उसको एक्सपोज करने के लिए हम ये स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी इखलाकियात पर पूरी नहीं उतरती। बहरहाल, आपने जब इनकी छतरौल की तो वो इतनी ज्यादा हो गई कि अब दिमाग थोड़ा ठीक है। तो जिसकी भी पब्लिक छतरौल करती है सोशल मीडिया पर, फिर वो थोड़ी देर प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा बच्चा हो गया हूं। आजकल आप अगर शाजिब खानजादा साहब के तज्जियात देखेंगे तो दोबारा आपको थोड़ा सा उसकी लाइन और लेंथ चेंज होती नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनका इमेज हर्ट हुआ। लोग कई उन्हें वाकई फेमिनिस्ट समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि हकूक निस्वां के सिर्फ लचकदार किस्म के प्रोपोनेंट हैं। असल में ये इद्दत जैसे घटिया केसेस बनवाने और उनको प्रोपोगेट करने वाले गिरोह का हिस्सा हैं। तो अब शाजिब खानजादा साहब जो हैं आजकल बड़े बेहतर एनालिसिस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जियो पर यही एनालिसिस किया कि बिजनेस इकोनॉमी वगैरह सबके लिए सर्टेनिटी चाहिए होती है और मुझे अपने काम पर तवज्जो मरकूज करने दें। अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का कहना है। आगे सुनिए, वो कहते हैं कि मैं फौज में रहा हूं, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि जो सामने खड़ा हो उसे गोली मार दे, कि जो भी आपके सामने खड़ा हो उसे गोली मार दो, जो आपसे डिफरेंस करे या आपकी बात ना माने उस पर डंडे का इस्तेमाल करें, तो आपकी मर्जी के साथ जो ना चले डंडे के इस्तेमाल से उसे चलाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, ये वो जाहिर है अपना नाम ले रहे हैं लेकिन वो इशारा तो फील्ड मार्शल की तरफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मईशत मैं ठीक करूंगा, सियासत भी मैं कर लूंगा, डिप्लोमेसी भी मैं कर लूंगा, तो वो कहते हैं मेरी तो ट्रेनिंग सिर्फ ये है कि जो सामने खड़ा हो उसे मार दो। तो मैं कैसे कर सकूंगा? ये मेरे करने का काम नहीं है। ये जैसे उन्होंने गनवाया कि मईशत इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उनको दें, सियासतदानों को दें। लेकिन ये बात नईम खालिद लोधी साहब, ये बात मानता कौन है? हमारे जर्नैल जब तक अनफॉर्चुनेटली सर्विंग हैं, किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। उस वक्त तो ये कहते हैं कि ये बाकी सारे सिविलियन जो हैं ये कुछ नहीं कर सकते, जानबूझ के मुल्क डुबो रहे हैं, हम ही ने करना। वो वही बात है जैसे शरीफ खानदान अपने आप को बार बार बताता है कि हम करप्ट नहीं हैं और हमारे पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। एक मौका ऐसा आता है कि वो वाकई ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वाकई शरीफ खानदान के बहुत सारे एहसानात हैं। तो ये फौजी जनरल्स भी उसी शराब में मुब्तला हैं जो मौजूदा बैठे हुए हैं या इससे पहले जो आमिर बैठे थे। मौजूदा वाला तो बिल्कुल ही इमरान खान ने बताया कि जहनी मरीज है, वो तो आगे के आगे ही निकल गए। अच्छा जी, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने
पाकिस्तान की एडवोकेट ईमान मज़ारी से मुलाकात की। यूरोपीय वफ्द ने बुनियादी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय के लिए ईमान मज़ारी को सराहा। अच्छी बात है, मुलाकात हुई और ये भी उम्मीद करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि इन्हें सज़ा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट रोक देगी इस सज़ा को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फैं क्लास भी आ गई। अच्छी बात है। पहले मैं ये कह दूँ कि ये इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनका जो मुकदमा है गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और फौरी वो सजा का अमल रुकना चाहिए, बगैर किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं। लेकिन अब इससे हटके एक एनालिसिस कर रहा हूं और वो ये कर रहा हूं कि फैं क्लास भी थोड़ी एक्टिव होती नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन भी, जी हां, ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसको उसके शहरियों ने बार बार कहा कि पाकिस्तान में आपने ऑब्जर्वर भेजे, इलेक्शन की धांधली पर आपने रिपोर्ट बनवाई, उसको पब्लिक कर दें। उन्होंने कहा यह हमारे मफादात के खिलाफ है, यूरोपीय यूनियन के मफादात के खिलाफ है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी की रिपोर्ट हमने पब्लिक कर दी, ये हमारे मफादात में नहीं है। अब यहां से आप चीज़ों को खुद समझ लीजिए कि मामलात किस तरफ चले गए हैं। इस सारे जो मगरिब की जो सपोर्ट है पीछे शामिल। दूसरी तरफ आपने कल परसों ही खबर देखी, IMF ने फिर पाकिस्तान को पैसे दे दिए। तीसरी तरफ आप खबर देखेंगे कॉमनवेल्थ, उन्होंने भी रिपोर्ट छुपाई रखी थी। तो ये तमाम इदारे आपको बाकी सब कुछ करते नजर आएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, अच्छी बात है ईमान मज़ारी साहबा से मिले, लेकिन आपको कभी भी ये यास्मीन राशिद से जाकर मिलते नजर नहीं आएंगे, ये इमरान खान साहब या उनके खानदान के लोगों के साथ मिलकर कोई बात करते हुए, कोई बयान देते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए इनकी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी ख़ास किस्म की हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये वही रखना चाहते हैं और उसी एजेंडे को जो है फ़रोग देना चाहते हैं। इनसे भी अगर आप ये कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई तब्दीली यहाँ पर होगी, तो वो ज़रा आप जहन में ना ही रखिए। तो मैं यही कह सकता हूँ, मतलब ये कुछ करने वाले नहीं है ऐसा। अगली खबर ज़रा ले लीजिए। शमाली वज़ीरिस्तान मीर अली के गाँव ईसा खेल बोई खेल में फौज के क्वाड कॉप्टर ड्रोन ने एक दीनी मदरसे को निशाना बनाया। नतीजा एक मासूम बच्चा शहीद, 15 से 20 बच्चे शदीद जख्मी। जख्मियों को बन्नू हॉस्पिटल जो है वो रेफर कर दिया गया। अब अगली खबर देखें, ये जरा आप जो आसिम मुनीर का असल काम है वहां हमारे साथ क्या हो रहा है, अब अगली खबर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आसिम मुनीर काम क्या करवा रहे हैं। तहरीके इस्तेहकाम के 4, ये अलीम खान साहब की जो जमात है, तहरीके जिनके कल एक ऑफिस बेरर जो थे वो मलक जमान नसीब साहब जो हैं, वो कल नानी वाला और उस रजब भट्ट वगैरह को लिए फिर रहे थे वहाँ सारी जगहों पर। उसी पार्टी के 4 रुकनी वफ्द का इजलास हुआ। नए सूबों के लाहे अमल का ऐलान। अलीम खान ने कहा कि दिल बड़ा करें, अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़ीर आला बना ले। क्या ज़बरदस्त काम है। माफ़ी मांगें कहीं अलीम खान साहब को 4-5 आने वाले टाइम में वज़ीर आज़म बनाने के ऑफ़र ना कर दें कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म है, 4-5 आप पाकिस्तान के भी हिस्से कर लें तो 4-5, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कभी कभी कुछ हो, लेकिन जिस तरह की ये ऑफ़र्स कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कल को ये भी कह डालेंगे, दीवानों के ख्वाब हैं कि ये कहेंगे कि आप एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना लें। कल को शरीफ खानदान आ जाए, कहें लड़ना क्यों है, 4-5 वज़ीर आज़म बना लें। चले वज़ीर आज़म नहीं बना ले, डिप्टी वज़ीर आज़म बना ले 4-5। तो आप ज़रा गौर कीजिए ऑफर्स कैसी हैं, है ना, ट्रेड बना दिया हर चीज़ को। तो अब चौधरी साहब की बका इसमें है कि सूबों के नाम पर एक घुमसान की लड़ाई हो, जिससे चौधरी साहब इस निज़ाम को मजीद समेटें, नून और पीपल्स पार्टी की भी छांटी करें और अपने बंदों को लगाकर मुकम्मल कब्जा कर लें। तो उसकी तरफ अब रवां दवा है। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, ये ट्रैफिक पुलिस झंग, डिस्ट्रिक्ट झंग की तहसील 18 हज़ारी, वहाँ पर यह बेशर्मी और बगैरती की गई है। एक माजूर शख्स है जिसकी टांग भी नहीं है, इसके पास हेलमेट नहीं था मोटरसाइकिल का, इससे मोटरसाइकिल ही छीन ली गई कि आपके पास हेलमेट नहीं है, और वो सड़क के ऊपर बैठा एहतजाज कर रहा है। मेन यहां पर जाली तरीके से रिटायर्ड बंदे को आर्मी चीफ लगा दिया है, उसके पास कोई इस वक्त मैंडेट नहीं, बगैर मैंडेट के चीफ मिनिस्टर लगाई हुई है, बगैर मैंडेट के प्राइम मिनिस्टर लगाया हुआ है, बगैर किसी मैंडेट के 27वीं तरमीम में से शैतानी फॉर्म 47 में से असम्बली बना के शैतानी तरामीम करवाकर आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट वो तबाहियां फेरी, और इस गरीब के साथ ज्यादती ये कि इसके पास हेलमेट नहीं है तो उससे मोटरसाइकिल छीन ली गई। ये है इंसाफ का निज़ाम, ये है हाफिज आसिम मुनीर का पाकिस्तान। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी